अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 एंड 9 खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। आज नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हम पढ़ेंगे। 1735 1735 से लेकर 1830 1830। नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद है। आप दिल्ली में पैदा हुए, मगर चूँकि उम्र का ज़्यादा हिस्सा अकबर आबाद में गुजारा, इसलिए अपने नाम के साथ अकबर आबादी लिखते थे। 12 भाइयों में सिर्फ नज़ीर जिंदा बचे, इसलिए माँ बाप की आंखों का तारा थे, लाडले थे, बहुत चहीते थे, प्यारे थे। और वजह बता दी गई है कि बहुत सारे भाइयों में से सिर्फ यही जिंदा बचे थे। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ और नानी को साथ लेकर आगरा पहुंचे और ताज महल के करीब मकान में रहने लगे। नज़ीर की इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, ताहम लेकिन वो अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की कई दूसरी ज़बानें जानते थे। उनका मिजाज कलंदराना था। ये पहली खूबी बताई जा रही है उनके इसलूब बयान की कि सूफीज़म की तरफ, तसव्वुफ़ की तरफ, अल्लाह से लौ लगाने की तरफ, सादगी की तरफ, कुदरत की तरफ उनका जो था वो ध्यान ज़्यादा था, मिजाज उस तरफ माइल था। इस मिजाज की वजह से वो दरबारों से दूर रहे। नवाब सादत अली ख़ान ने उन्हें लखनऊ बुलवाया, वो ना गए। इस तरह भरतपुर के रईस की दावत भी ठुकरा दी। महलों से, दरबारों से, बादशाहों से वहाँ जाके कलाम बताने से, पढ़ने से, मुशायरों में शरीक होने से और इनामात पाने से उनकी तबीयत घबराती थी, क्योंकि बता दिया गया है कि उनका मिजाज कलंदराना था। मिथिला में कुछ अरसे मुअल्लिम रहे तदरीस की, मगर जल्द ही नौकरी छोड़कर आगरा आ गए और 17 रुपये माहवार महीने पर लाला बिलास राम के बच्चों के अतालीक उस्ताद मुकर्रर हो गए। नज़ीर ने तवील लंबी उम्र पाई। आखिरी उम्र में फालिज के आर्जे बीमारी में मुब्तला हुए और इसी बीमारी के बाइस इंतकाल किया। नज़ीर अकबर आबादी ने मीर, सौदा, नासिख, आतिश, इंशा, जुर्रत का ज़माना देखा, मगर अपनी आज़ाद तबीयत के बाइस सबसे अलग रहे। उनकी शायरी अवामी है। नज़ीर को अवामी शायर कहा जाता है। ये एमसीक्यूज़ में भी अक्सर आ जाता है। अवामी शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। और ये सब उनके इसलूब बयान की खूबियाँ हैं। इनकी नंबरिंग करते जाएँ। नंबर 2 उनकी शायरी अवामी है। नंबर 1 उनका मिजाज कलंदराना था। नंबर 3 उन्होंने अपने कुर्ब व जवार, इर्द गिर्द के माहौल, अपने अहद के रस्म व रिवाज और तहजीब व तमद्दुन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में ढाला। नंबर 4 उन्होंने शेर व सुखन के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक बराह रास्त अवामुन्नास, बिलखसूस गरीब और मुफलिस, गरीब तबके से था, मुतवस्सित तबके से था, मिडिल क्लास से था। नंबर 5 उनकी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत। मनाज़िर फ़ितरत का पहले भी जिक्र है, यहाँ पे भी बता रहे हैं। मनाज़िर फ़ितरत आगे भी आएगा। और अभी जो आप नज़म पढ़ने जा रहे हैं बारिश के हवाले से, बारिश आप भी जानते हैं कि कुदरत का हसीन शाहकार है। हम सब बारिश के मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बारिश अच्छी लगती है। मनाज़िर फ़ितरत मजहबी त्योहारों, समाजी रसूम, मेलों ठेलों, जानवरों, हत्ता के फलों और सब्जियों का जा बजा अक्सर जिक्र दिखाई देता है। नंबर 6 उन्होंने उर्दू नज़म गोई के दामन को वसी किया है, फ़रोग़ दिया है। नंबर 7 उन्होंने तवील इखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। उनके अलावा मनाज़िर फ़ितरत मौसमों और त्योहारों पर उनकी नज़में पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये नज़में उनके गैर मामूली मुशाहिदे, फ़ितरत 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 का मुशाहिदा, फ़ितरत को देखना, गौर व फ़िक्र करना, उससे मुतासिर होना और फिर उन चीज़ों के बनाने वाली की तरफ दिल का चले जाना, दिल का माइल हो जाना, और फिर खुदा की इन चीज़ों में पहचान और इन चीज़ों में तलाश जो है वो कलंदराना मिजाज बना देती है। और यही उनके उसकी खूबी थी, कलाम की खूबी थी, और यही उनके मिजाज की खूबी थी कि उन्होंने ये नज़में उनके गैर मामूली मुशाहिदे और ज़िंदगी के गहरे तजर्बों की अक्कास है। नज़ीर की ज़बान आम फहम और सादा है। नंबर 8 पॉइंट उनकी शायरी का ज़ख़ीम कुलियात उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखता है। बरसात की बहारें, नज़ीर अकबर आबादी, अवामी शायर। मंज़र निगारी के असलूब से आगाह करना। मंज़र निगारी किसी भी मंज़र को इस तरीके से पेश करना, किसी भी कुदरत के शाहकार को इस तरीके से पेश करना कि हमें लगे कि जैसे वो हमारे सामने हो।
जब हम किसी शख्सियत के बारे में इस तरीके से पेश करते हैं तो फिर वो खाका बन जाता है। जब हम किसी कुदरत के शाहकार, किसी मौसम, मंज़र, बर्फ़बारी या किसी चीज़ को या सैर और तफरी के लिए हम अगर जाएं और हम अपने सफ़र का खाका पेश करें, सफ़र के बारे में बताएं, तफसीलात, उसकी जुज़ियात के बारे में बताएं, तो ये सब कुछ मंज़र निगारी में आ रहा होता है। मंज़र निगारी किसी मंज़र को इस अंदाज में तहरीर करना, अल्फाज की सूरत में इस तरह तहरीर करना कि हम उसका हिस्सा बन जाएं और ऐसा महसूस हो कि जैसे हम उसको जानते हैं या उसको देखते हैं या उसमें रह रहे हैं या उसमें जी रहे हैं। इसको कहते हैं मंज़र निगारी। अदब में संजीदा अदब भी है, मज़ाहिया अदब भी है और इसी तरीके से शायरी भी है और नसर भी है। यहाँ पर शायरी की सूरत में उन्होंने बारिश का मंज़र, बरसात का मंज़र बयान किया है। असलूब की खूबियाँ अभी आपको नंबरिंग करवाई हैं पॉइंट 8 तक। तारुफ में आपको मिल जाएंगी। इर्तिका में उर्दू अदब के इर्तिका में नज़ीर अकबर आबादी के किरदार से मुतारिफ़ कराना, ये भी उनके तारुफ में बता दिया गया है कि कलंदराना मिजाज है और उन्होंने उर्दू नज़म गोई के दामन को वसी किया है। तलबा को मखमस की हैयत का तारुफ कराना। मखमस खम्स से है, खम्स का मतलब है 5। ऐसा बंद जिसमें 5 मिसरे हों, जैसे ये नज़म आपके सामने है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 और 5। हर वो नज़म जिसका बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसको हम जो है मखमस नज़म कहेंगे। यहाँ पर है जनाब, है इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झिमझिमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो, बरसात की बहारें। अब ये जो 5वां मिसरा आ रहा है, ये देखिए ये हर बंद के आखिर में रिपीट हो रहा है। क्या क्या मची हैं यारो, बरसात की बहारें, फिर इस दूसरे बंद के बाद, तीसरे बंद के बाद, इसी तरह चौथे और 5वें बंद के बाद भी आ रहा है। कुलियात नज़ीर से यह नज़म इंतखाब की गई है। जो मिसरा हर बंद के बाद बार बार बिल्कुल मनो अन उसी तरह दोहराया जाए उसे टीप का मिसरा कहा जाता है। टीप का मिसरा जो कि हर बंद के आखिर में बार बार दोहराया जाए उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनाब वो बरसात की मंजरकशी कर रहे हैं, बरसात के बारे में बता रहे हैं कि हवा के साथ बादल उड़ते हुए आ रहे हैं, रक्स करते हुए आ रहे हैं, झूमते हुए आ रहे हैं। मौसम में खुनकी महसूस हो रही है। शदीद गर्मी के बाद हवा का चलना, उनके साथ बादलों का आना, ऐसा लगता है जैसे कि बरसात बहार के साथ आ रही हो, यानी बरसात अपने जोबन पर हो। बरसात की रानाई मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही है। स्याह बादलों ने आसमान को घेर लिया है, हवाएं चल रही हैं, रिमझिम मुतवक्का है। सब्ज़ों की लहलहाहट, सब्ज़ा जो कि गर्मी से बदहाल था, थका हुआ था, झुलस रहा था, वो अब बादल और बारिश और आने वाली हवा के साथ झूम रहा है, लहलहा रहा है। बागात निखर रहे हैं, उनमें बहार का समा महसूस हो रहा है। बूंदों की झिमझिमाहट, झिमझिमाहट, बूंदों रिम झिम होते हुए ज़मीन, आसमान से ज़मीन की तरफ उतरना। कतरात की बहारें, पानी ज़िंदगी की अलामत है, पानी ज़िंदगी अता करता है, पानी ज़िंदगी की बुनियाद है, चाहे वो इंसान की हो या चरिंद परिंद की हो या पौधों की हो। तो जब आसमान से पानी आ रहा है तो फिर बागात में भी बहार नज़र आ रही है, पौधे भी झिलमिला रहे हैं, पौधे भी लहलहा रहे हैं। बारिश के कतरे जो हैं वो झिमझिमाहट, उनकी जो चमक दमक आबो ताब जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। हर बात के तमाशे, खुशी का इज़हार, हर चीज़ पर रौनक का नज़र आना, कभी बारिश का रुक जाना, कभी आहिस्ता हो जाना, कभी तसलसल से ज़मीन की तरफ आना। हर घात की बहारें, हर घात मौके की बहारें, हर जगह की बहारें, कि हर जगह ऐसा लगता है जैसे बहार आ गई हो, रौनक आ गई हो, खूबसूरती आ गई हो, सब्ज़ा लहलहा रहा हो। और फिर इस तरीके से क्या क्या मची हैं यारो, बरसात की बहारें, कि बरसात के बारे में हम आपसे क्या कहें
हैं कि ये यहाँ पर माहौल और ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों की तर्जुमानी की गई है, क्योंकि नज़ीर के बारे में बताया गया है कि वो अपने इर्द गिर्द से मवाद लेते हैं और फिर उसको कलमबंद कर देते हैं। बरसात ऐसी चीज़ है कि मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ बारिश का होना, बारिश का मौसम हमें कितना अच्छा लगता है और अपनी तरफ मतवज्जो कर लेता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि हर तरफ बरसात की आमद की धूम है, माहौल खुशगवार है, हवाओं के हमरा पानी से लदे हुए बादल बरसने के लिए तैयार हैं और साफ शफाफ कतरे जो हैं वो खूबसूरती के साथ आसमान से ज़मीन की तरफ उतर रहे हैं, गोया ज़िंदगी अता करने आ रहे हों। कितनी खूबसूरत, दिलकश, दिलरुबा है ज़िंदगी, बुए गुल आहंगे ने मौजे सबा है ज़िंदगी। हर रविश पर है खरामा, शाहिद रंगो जमाल, थामना साकी के होश अब हाथ से जाने लगे। नुमाया ज़र्रे ज़र्रे से है एक अंदाज़े जाना ना, पड़ी हैं जन्नतें बिखरी हुई कोहो बेआबा में। दूसरे बंद में कह रहे हैं बादल हवा के ऊपर खूब मस्त छा रहे हैं। जनाब यहाँ पर अल्फाज से पैकर तराशे गए हैं। कलमी तस्वीर, मंजर निगारी की शिद्दत बयान की गई है और तमानियत का सामान मुहैया कर दिया गया है कि ये सब अल्लाह की अता है, कुदरत, हिकमत, अल्लाह की नेमत। बादल हवा के ऊपर हु मस्त छा रहे हैं, हु जिक्र हु हक मस्त झूमते हुए बादल हवाओं के साथ सफ़र कर रहे हैं, प्यासी ज़मीन की प्यास बुझाने के लिए ज़मीन पर आ रहे हैं, हुक्म रब्बी की इताअत हो रही है, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। बारिश मुसलसल ज़मीन पर आना, पानी की चादर तन जाना आसमान से ज़मीन तक, कभी बिजली का कड़कना, कभी बारिश की रिमझिम का तेज़ हो जाना, मूसलाधार बारिश में तब्दील हो जाना, झड़ी लग जाना। पड़ते हैं पानी हर जा, जलथल बना रहे हैं, पानी जहाँ गिर रहा है वहाँ पर दायरे बन रहे हैं, खूबसूरती से तालाब बन रहे हैं, छोटे छोटे गड्ढे भी पानी से भरे जा रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सबसे नहा रहे हैं, बाग की प्यास बुझ रही है, भीग रहा है, सैराब हो रहा है, सब्ज़ा नहा धो के साफ़ सुथरा हो गया, साफ़ शफाफ माहौल, हर चीज़ धुलकर पाकीज़ा हो गई है। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, टीप का मिसरा जो कि दोबारा दोहराया जा रहा है हर बंद के आखिर में कि देखो बरसात की रौनकों को महसूस करो। बरसात जब आई है तो पूरे जोबन पे आई है। बरसात का जोबन पर होना, तेज़ होना, मूसलाधार होना, छा जाना बादलों का, बरसात से हर चीज़ का सैराब हो जाना, जंगल की मिट्टी की प्यास बुझ जाना, सैराब हो जाना, बरसात की बहारें, बरसात का पर बहार आई हुई है, बरसात पर जोबन आया हुआ है। हम मुहावरे में अक्सर कहते हैं आप आए बहार आई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे साथ कोई गुलदस्ता चला आ रहा हो, मतलब ये है कि रौनक आई। तो बरसात की वजह से बहार जैसी रौनकें लौट आई हैं। बरसात के मौसम में गर्मी की शिद्दत के बाद जब बरसात शुरू हुई, सावन शुरू हुआ, तो फिर ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी में बहार आ गई हो, रौनक आ गई हो, क्योंकि बादल, हवा, पानी हमें जो है हमारी रूह को शादाब कर देते हैं। हवा छाए, घटा उठे, फिजा बदले, बहार आए, करिश्मा साजियां हैं दस्ते कुदरत की ये सावन में। सब दश्त और मैदान पानी से धुल गए, गुंजों के मुंह खुशी से देखा तो खिल गए। इसी तरह एक और शेर है, गुलो गुलजार पानी के असर से भीगते जाएं, घटा उठी है काली और काली होती जाती है। जनाब अब ये तीसरा बंद है, हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने। टीप का मिसरा, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, हर जा
हर जगह बिछा रहा है, बिछ रहा है, फैल रहा है। सब्ज़ा हरे बिछोने, नर्म सब्ज मखमली गालीचे, कालीन, बिस्तर, चादर, बिछोने, बिछा देने वाली चीज़ कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने। कुदरत ने क्या क्या नए रंगियाँ पैदा कर दी हैं, क्या क्या इनायतें हैं कि उसने खुश्क प्यासी चटकती हुई ज़मीन को सैराब करके वहाँ पे ज़िंदगी की नमू कर दी है और घास की कितात भर गए हैं। जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने। कुदरत ने कोई जगह भी नहीं छोड़ी क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। उसने ज़मीन को सजा संवार दिया है और सब्ज़ रंग ताजगी और शादाबी की अलामत है और लगता है जैसे कि मखमली गालीचे, चादरें, बिस्तर ज़मीन पर बिछा दिए गए हों। बिछवा दिए हक ने क्या क्या हरे बिछोने। हक अल्लाह की ज़ात की ये इनायात है इस ज़मीन पर, इस मखलूक पर। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बरसात की रानाइयाँ, बरसात की खूबसूरती खुद ब खुद दिल जो है उसका तरोताज़ा हो जाना। कभी हम बारिश देखने बाहर निकल जाते हैं, कभी बारिश के मौसम में पिकनिक मनाने चले जाते हैं, घरों में पकवानों की तैयारी हो जाती है और फिर इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक रंगारंगी और एक हलचल आ जाती है। यहाँ पर प्यासी खुश्क ज़मीन को सैराब करके उसको मखमली फर्श में, सब्ज़ फर्श में तब्दील कर देने का ज़िक्र यहाँ पे किया जा रहा है। कुदरत की करिश्मा साजियाँ, इनायत करम बताया जा रहा है। ताहद्दे नज़र ताजगी है, सब्ज़ रंग की ज़मीन हो गई है और हर चीज़ पे कुदरत ने निखार अता कर दिया है, हुस्न अता कर दिया है। जिस तरफ देखूं तेरा ही अक्स आता है नज़र, जिस तरफ देखूं तेरा ही अक्स आता है नज़र, रख दिया मुझको किसी ने आईनों के दरमियाँ। उस मुफक्किर से ज़्यादा कौन होगा कम नज़र, जो ये कहता है कि दुनिया का खुदा कोई नहीं। जनाब ये चौथा बंदा फिरो रहा है नज़म का। सब्ज़ों की लहलहाट, सब्ज़ों का झूमना, कुछ अब्र, अब्र बादल को कहते हैं, स्याही, स्याह बादल और छा रही घटाएं, बादलों का छाना। कभी सुर्ख बादल लगते हैं, कभी सफ़ेद बादल लगते हैं और कभी काही सब्ज़ रंग जिसमें स्याही मिली हुई हो, काही रंग। ठीक है, इन बादलों के मुख्तलिफ रंगों के हवाले से कह रहे हैं कि तरह तरह के बादल आसमान पे छा रहे हैं जो कि इस तैयारी में है कि वो ज़मीन की प्यास बुझा दें और सब्ज़ों को झूमने पर, लहलहाने पर दिलकशी अता कर दें, रानाई अता कर दें, शादाबी अता कर दें, उन्हें खुश कर दें कि वो सब्ज़े को लहलहाने पर मजबूर कर दें कि वो खुशी का इजहार करें। इस रिमझिम में, इस बरसात में खुशी का इजहार करें। सब भीगते हैं घर घर ले माह ताबा माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही। सब भीगते हैं, बारिश से सब नहा रहे हैं, बारिश में सब भीग रहे हैं। बारिश सबको तवातुर से मुसलसल भिगो रही है और घर घर हर चीज़ ले माह ताबा माही, माह चाँद से लेकर ताबा माही, माही जो कि मछली जो कि समंदर में पानी में है, वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही है बारिश से। यहाँ पर सारी शादाबी, राहत, रंगीनी, सरूर का सामान बताया गया है और बताया गया है कि ये सब रब की करिश्मा साजियाँ हैं। अर्श से फर्श तक और सब चीज़ें धुलकर साफ़ सुथरी हो रही हैं और उन्हें निखार अता हो रहा है और ये कुदरत इलाही है, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की अता है, नेमत है। ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, ए रब ये सब तेरी ही रहमत है, तेरा तोहफ़ा ख़ास है, कुदरत का ख़ास अतिया है कि तूने इंसान का दिल लुभाने के लिए क्या क्या सामान पैदा कर रखे हैं और इंसान की ज़रूरतें पूरी करने के सामान पैदा कर रखे हैं। टीप का मिसरा, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इसके बाद है जनाब क्या क्या रखे हैं या रब सामान तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह लज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। बदले हैं रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, कि तेरी कुदरत पे, तेरे करिश्मों पे, तेरी करिश्मा साजियों पे, ज़मीन आसमान पे गौर करने से अल्लाह दिल में बस जाता है और यकीन आ जाता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है।
दिन आसमान, मौसमों की, दिन रात, आसमान ज़मीन, मौसमों की तब्दीली, फसलें, रंग, जायके, खुशबुएं, ज़िंदगी, मौत, तब्दीली, मुसलसल, ये सब चीज़ें किसी का हुक्म मान रही हैं, किसी के कहने पर अमल कर रही हैं। और ये कुदरत जो है, ये कुदरत की करिश्मा साजियाँ, गौर व फिक्र और मुशाहिदे की खिड़कियाँ अगर हम खोल दें तो दिल में खुदा आबाद हो जाता है। सब मस्त हो रहे हैं, पहचान तेरी कुदरत, कायनात की हर चीज़ तुझे पहचानती है। अल्लाह ताला ने इंसान का दिल लुभाने के सामान फराहम किए हैं, दिल आवेज़ व नाज़िर, निखार, फरह और शादा माहौल, सब चीज़ें, कुदरत की हर चीज़ जो है वो अल्लाह की हम्द और सना बयान कर रही है। और ख़ुद कुरान पाक की भी जो आखिरी सिपारे हैं, आप देखिए उनकी सूरतें शुरू ही इस चीज़ से हो रही हैं कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत, तीतर जो हैं परिंदे जो हैं वो भी अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान कर रहे हैं। और वो खुश हैं कि उस गर्मी से, उस परेशानी से उन्हें निजात मिल गई। टीप का मिसरा, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, और बरसात के सामान से बरसात ने ज़िंदगी में बहार, बरसात ज़िंदगी में बहार ले आई है, रौनकें आ गई हैं, शादाबी आ गई है और इससे सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मौसम ताबिंदगी जोबन है, जहाँ फ़िज़ा है, अल्लाह की अता और रहमत है। हवाले के अशार के तौर पर, फूल में खुशबू भरी जंगल की बूटी में दवा, फूल में खुशबू भरी जंगल की बूटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा, आग से शोला निकाला अब्र से आबे सपा, किससे हो सकता है उसके कर्म का हक अदा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। ये मुमकिन ही नहीं। अगर हम अपने इर्द गिर्द गौर करें तो फिर हमें एहसास होता है अपने रब के करम का, उसकी मोहब्बत का, और फिर हमें उस मोहब्बत को, उस एहसान को मानना है, उसका शुक्र अदा करना है। और फिर यहाँ पर ये थी जनाब बरसात की बहारें, जिसमें मंजर निगारी के ज़रिए तलबा को शायरी के ज़रिए बरसात के बारे में बताया गया है। अल्लाह हाफिज़।